हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 कराया था, 2 कराया था, 3 कराया था, 4 कराया था, 5 कराया था और 7 कराया था, 8 कराया था। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड की अकॉर्डिंग तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को बच्चे हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है आपका वो सर्कल्स है, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको 100% बेनिफिट होगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ये श्योरिटी है, बता रहा हूं आपको बात। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक बार पढ़ते हैं इसको और ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है वो ये कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। करिए, ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं बेटा आपको, सभी लोग ट्राई करेंगे। बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 116, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए बेटा, फास्ट हरी अप। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 16 वाले, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। हाँ भाई, जवाब मिल गया 16। बताइए 16 सही है क्या, जल्दी बताइए फास्ट। 116 का क्वेश्चन नंबर 117 करिए। द एंगल ऑफ माइनर आर, बताइए माइनर आर कौन सा एंगल होगा, दिमाग लगाइए, सोचिए। 16 वाले का ए ऑप्शन है हमारा, 16 वाले का ए ऑप्शन आ चुका है भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बताएं जरा, आप लोगों को सभी को आ रहा है? यस बेटा, सभी को आ रहा है? यस और नो? नहीं आ रहा है? चलो करते हैं। आ रहा है ना आपको? चलिए भाई, डायग्राम करते हैं, बनाते हैं। द लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाइए। देखो ये सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ये एक हमने बना लिया, ये कॉर्ड है मान लिया, ठीक है भाई। कॉर्ड ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं कॉर्ड, और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, और यहां से इसको बना लेते हैं, और ये हमारा यहां तक हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस कितनी है बेटा इसकी, बताइए रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ले लिया, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एक काम करते हैं, दोबारा बनाते हैं डायग्राम को। ये देखिए डायग्राम, ठीक है, और यहां से ये बन गया और ये बन गया, राइट, डिस्टेंस है ना। और ये ले लेते हैं कॉर्ड, ये ले लेते हैं कॉर्ड, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मतलब ये हमारा हो गया कितना, एक हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 6। अब इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू बेस हमारा ए सी, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ओ सी हमारा कितना है, 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, ए सी का स्क्वायर प्लस 36, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बताओ कितना आया, 64 इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 8। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगा, तो दोनों का प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यस, क्लियर है। तुम्हारा पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, किसका, 16 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है था राजेश्वर, 117 का, जल्दी बताइए। लेस देन 180, मतलब पहला ही ऑप्शन हुआ, क्यों होगा बताइए, द एंगल ऑफ माइनर आर। तो माइनर आर मैंने बताया था आप लोगों को, याद हो शायद आपको, क्या था, ये देखिए आप लोग डायग्राम, ये तो था, जैसे कि हम ऐसे तो निकालते थे, ये हमारा मेजर होता था और ये माइनर होता था। क्या करेंगे, 180 में से छोटी तो होगा, ये वाला जो एंगल होगा 180 से छोटा ही तो होगा भाई, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है।
समझ से जाइए ढंग से। क्वेश्चन नंबर 118 करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। कितना होगा, कितना होगा, इक्वल। इक्वल कैसे हुआ बताइए। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सही बात है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, है ना, जो हमारा कितना निकला था 8 आया था और 8 फिर आगे 8 किया था, तभी तो इक्वल हुआ था। मतलब हमारा ऑप्शन हो गया ये डी ऑप्शन 118 का। क्वेश्चन नंबर चलो करते हैं आगे बेटा। 119 करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 119 बताइए कितना आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन आप लोग समझिए, सॉल्व करिए फास्ट हरियप। यस बेटा, 119 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है, इफ 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेंजेंटिकल टू द सर्कल देन, बेटा आपका बिल्कुल चैप्टर के अंदर प्रूफ दे रखा है, तो मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा, देखिए अच्छे से, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 करिए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 120 का बताइए आंसर क्या होगा बेटा। 13 कितना होगा आंसर 13। 120 का जो आंसर है वो 13 आ गया भाई, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, सभी को आ गया, क्लियर है। 13 कैसे हुआ पता है आपको भाई, ये कह रहा है बहुत रेडियस आपको दे रखी है, बहुत रेडियाई एक्शनल 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है हाउ मच द डिस्टेंस इज बिटवीन देयर सेंटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, बताइए कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा बेटा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए कितना होगा 122 का, कितना होगा 5। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। क्वेश्चन कह रहा है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:3, फर्स्ट a ray PX is drawn to show that angle YQPX is an acute angle and then at equal distance points are marked on the ray such that the minimum number of these points, देखो अपने पास 2:3 दे रखा है, तो बताइए कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन के अंदर करते थे, याद है आपको, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5 ऑप्शन सही होगा। तो 122 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 करिए बेटा, जल्दी फास्ट करिए। अब क्या हो जाएगा, क्लियर कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया बच्चे हो। चलते जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये कह रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। नंबर 124 का जो आंसर है वो क्या होगा, क्या होगा, द नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्शनल पॉइंट टू अ सर्कल कैन बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। कैसे आया कोई बताएगा, हाँ भाई राजेश्वर बताइए कैसे आंसर आया इसका, सी ऑप्शन। सर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट्स बनाने पॉसिबल होते हैं। अच्छा वेरी गुड, क्या बात है, सही बात है, 2 टेंजेंट होते हैं भाई। एक्शनल पॉइंट मतलब ये हमारा सर बन गया, एक्शनल पॉइंट हमारा दे रखा है, 2 टेंजेंट पॉसिबल होते हैं, जो कि हमारी थ्योरम है 10.2, यस और नो। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा, कैसे, वही टेंजेंट की बात कर रहे हैं। देखो कितना जी क्वेश्चन है हमारा, क्या हो जाएगा ए बी, तो हमारा टेंजेंट है, मतलब 125 का जो आंसर हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 126 बताइए क्या आंसर होगा इसका। द गिवन फिगर द नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस इज, बताइए कितने, कितना हो जाएगा, मतलब 126 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इजी है, एग्जाम में आ जाए, कर दोगे बच्चे हो, यस या नो। चलिए भाई आगे चलते हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो वी मेक एट अ पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, बताइए क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा, एक्यूट एंगल। कैसे पता लगा, वो एक्यूट एंगल जो मार्क करते थे, जो एंगल बनाते थे कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो क्या होता था, एक्यूट एंगल होता था। क्या होता था बेटा, एक्यूट एंगल। क्या होता था, एक्यूट एंगल। ठीक है भाई,
द लाइन सेगमेंट विच passes through the center of a circle and where both end lie of on a circle is called, क्या होगा? डायमीटर। मतलब 128 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा। क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 129 बताइए किससे लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कोसेंट्रिक सर्कल। तो क्या बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी। क्लियर है। पाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मतलब कोसेंट्रिक सर्कल होता है ऐसा। देखो ये कोसेंट्रिक सर्कल होता है, यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल आर रेडियस होगी और ये हमारा कैपिटल हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता था पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो यहाँ आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ओपन करूंगा, कितना हो जाएगा? आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास करते जाइए, जल्दी जल्दी फास्ट करिए आप, ठीक है? क्योंकि कल एग्जाम में ये 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा। क्या ऑप्शन होगा इसका? ए। पहला ही क्वेश्चन है भाई। अरे आप देखिए, आपने क्वेश्चन किया हुआ एक्सरसाइज 12.1 का। दोनों रेडियस को प्लस करते थे तभी तो बड़ी रेडियस निकलती थी। कैसे निकलती थी? सरकमफेरेंस निकालते थे ना बड़ा। क्या होता था? 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई R होता है। तो देखो 2 पाई हमारा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है 2 पाई। तो देखो इसमें से 2 पाई मैंने बाहर निकाल दिया तो R1 प्लस R2 हो गया। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको देख लेना, पहला ही ऑप्शन सही है 130 का। सेकंड क्वेश्चन करिए बच्चों, बताइए क्या आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए आप लोग। विदाउट सॉल्व करे आंसर निकलेगा, ऐसे मत मानना, ठीक है? सॉल्व करिए, पेन चलाइए आप लोग, जल्दी फास्ट करिए, आप जल्दी करिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है आपको? क्या दे रखा है? साइड दे रखी है। साइड दे रखी है तो उसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। रेडियस कितना दे रखा है? 7। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? इसका जो आंसर कौन सा होगा बेटा? 44। कितना होगा? 44। कर लेना सॉल्व, आप देख लेना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा 132 का, जल्दी बताइए। 132, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए। ये भैया आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आया, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आया कैसे? देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है क्या है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? ये सभी को पता है। इक्वल टू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड। तो मैं लिख लिया 4 इंटू साइड। साइड को क्या मान ले बताओ जल्दी? ए मान लेते हैं, कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी है। अब देखो आप क्या करोगे, आर निकालो, इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? तो 2 से मैं इसको काट दूं 2 टाइम्स, ठीक है? और पाई को डिवाइड कर देता हूं, तो आर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी? 2a अपॉन पाई। और पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 22 अपॉन 7। 22 अपॉन 7 मतलब ये आ जाएगा इधर, ठीक है? ये कट जाएगा तो आर कितना आ गया? 7a अपॉन 11। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अब पूछा क्या है? रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है किसका? दोनों का रेशियो, मतलब एरिया क्या होगा दोनों का? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है? तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है? क्लियर बच्चे हो जहां तक? किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 133 करिए, जल्दी करिए, हरी अप।
क्वेश्चन नंबर 133 बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। 133 करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 133 सॉल्व करिए, जल्दी करिए। 133 देखिए बच्चों, ये 133 जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको रेडियस दे रखी है 2 सर्कल की, है ना। जैसे कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की जो रेडियस दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। मतलब मैंने इसको R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया, राइट। अब क्या करेंगे इसको, अब यह कह रहा है द डायामीटर ऑफ सर्कल, मतलब डायामीटर सर्कल को मान लेते हैं 2R, क्योंकि कैपिटल D यही होता है, तो इसको मैंने मान लिया 2R। अब कह रहा है एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब पाई छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर प्लस एरिया निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, राइट। अब क्या करोगे आप लोग, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। वैल्यू पुट करनी है आपको डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 134। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 134, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। जल्दी करिए भाई। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 का। बताइए जल्दी कितना होगा। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट और रेडियस आपको दे रखी है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे सभी, पता है ना सभी को। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी हरी आप, कोई करिए आप, जल्दी फास्ट, जल्दी करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 134 जो है वो सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, एच आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सी एस ए निकालना है किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग, 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 14 और एच दे रखा है 10। इसको सॉल्व कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लो यार, कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 4 और इंटू 2 और 10 कितना हुआ 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट किसमें होती है, स्क्वायर में होती है, और वॉल्यूम की यूनिट किसमें होती है, क्यूब में होती है। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, यूनिट लगाना मत भूल जाना बेटा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एमसीक्यू दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 करते हैं बेटा, बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया है ना। कौन सा सही हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। बताइए 136 का आंसर बताइए क्या होगा, कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सेम होगा। कैसे करेंगे बताओ, बताइए कैसे करेंगे, कौन बताएगा, राजेश्वर बताएगा, नहीं पहले यस बताएगा। यस बताइए बेटा, जल्दी बताइए। सर देखो सिलेंडर का जो रेडियस है ना वो हाँ, डबल हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। हाँ, और अगर हम उसकी हाइट को वो करेंगे, हाफ करेंगे, तो सर वो उसके इक्वली आएगा, इस वजह से सेम होगा, इक्वल आएगी, मतलब सेम होगी। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 136 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। बताइए 137 का बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए 22 मीटर कितना हो जाएगा, 22 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला आपने, एल बी एच दे रखा है कीवर्ड का, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है। बताइए कौन सा लगेगा, टोटल लगेगा या लेटर लगेगा या क्या लगेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। क्या लगाया आपने, सर टोटल लगाया, टोटल लगाया ना, टोटल सर दोनों लगाए दोनों लगाया, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सर, 1 से 22, 1 से ओके। तो 22 वाला आंसर सही होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे कीवर्ड के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है। कितना आएगा, 22 ऑप्शन हमारा सही होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यही आंसर होगा। जय, यही आंसर, फॉर्मूला यही लगेगा जय, कीवर्ड का फॉर्मूला ये होता है। चलिए भाई
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं भाई 138। बताइए क्या आंसर होगा 138 का, जल्दी बताइए। 138 का जो आंसर होगा वो 7 आया है। आप लोगों को क्या आया है? 7 आया है, मतलब 7 ही आंसर आया। कैसे आया? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू आपको दे रखा है 308। अब हाइट आपको दे रखा है 6, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए h की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी कितनी बेटा? 6। कितनी रखी है? 6। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देते हैं 2 टाइम्स इज इक्वल टू 308। और 2 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं बेटा, 2 को मैं कैंसिल कर देता हूं, कितना हो जाए? 1 और 5 और 4, ठीक है। अब देखो 22 से इसको कैंसिल कर देता हूं, 22 से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितनी हो जा रहा है? कितनी हो जाएगा? 7 टाइम्स। करके देख लेना आप लोग। और 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। बेटा ये चैप्टर मैंने 13 करा दिया है। अब चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टैटिक्स है, जो कि एग्जामिनेशन में 11 मार्क्स की आएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो तैयार रहिए आप लोग, कल का एग्जाम है आपका, उसके लिए आपको लगातार कंटिन्यू ये वीडियो देखनी पड़ेगी लास्ट तक। जब भी आपके ये 12 में से 12 मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना, बता दी मैंने आप लोगों को बात, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू 12 मार्क्स के आ रहे हैं, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 139 करिए, क्या आंसर होगा इसका? 139 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन सही होगा। यहां कह रहा है फॉर अ गिवन डेटा इज 120 ऑब्जर्वेशन दैट लेस देन ओ गिव्स एंड द मोर देन ओ गिव, ठीक है, इंटरसेक्ट एट दिस, तो द मीडियन ऑफ डेटा इज कितना होगा? मैंने बताया था आपको, शायद आपको कॉन्सेप्ट याद हो। जब हम लेस देन की बात करते थे तो हम लेते थे बड़ी वाली, मतलब लेस देन, जब हम लेस देन की बात करते थे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात करते थे। इसमें से हम कौन सी लिमिट लेते थे, याद है आपको? अपर लिमिट लेते थे। किसके लिए? लेस देन के लिए, ठीक है। और मोर देन के लिए क्या लेंगे हम? लोअर लिमिट। तो इसमें बताइए कौन सी लोअर लिमिट होगी? यही है बेटा, क्लियर। तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा 42.5। कौन सा? 139 का, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 140, जल्दी करिए, हरी अप। कितना आ जाएगा? निकाल लिया आप लोगों ने? कैसे सॉल्व किया बताओ। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। अब जो काउंट करो कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मीडियन आपको दे रखा है 25। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता था वो बेटा क्या होता था, याद होगा शायद आपको। क्या होता था? ny2th एंड ny2 + 1th, ये फॉर्मूला होता था। तो बताओ n कितने हैं? 10 है, तो 10 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 5th हो जाएगा। एंड ये कितना हुआ? 10 का हाफ, 5th + 1 कितना हुआ? 6। अब देखो काउंट करिए आप लोग, 1 2 3 4 5। 5 कितना है हमारा? 5 कितना है बेटा? 5 है हमारा 2p - 8। 2p - 8 दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ये कितना है? 2p + 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। इसको आप सिंपलीफाई करोगे बेटा तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? 140 का, जल्दी बताइए कितना होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कितना आ जाएगा? 12। इसको सिंपलीफाई कर लेना बेटा, बहुत इजी है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें तो बताइए कौन सा गलत है ना? वन ऑफ दिस नॉट अ फॉर्मूला टू फाइंड द मीन। बेटा तो क्वेश्चन दे रखा है आपका सैंपल पेपर का, जो आपका सैंपल पेपर फर्स्ट है उसी का क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। मतलब 141 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलो बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 142 का फाइंड द मोड, बताइए क्या होगा इसका मोड? बताइए मोड क्या होगा? जल्दी हरिया, फास्ट क्यों करिए आप, बताइए मोड क्या होगा इसका? 7। कितना होगा? 7। क्या हुआ? 7। राजेश का आंसर आ गया। यस कृतिका, आंसर क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। राजेश ने बोल दिया, आपने भी बोल दिया, 7 ही होगा। है हैरी, जल्दी बताइए हैरी।
7, यस। सक्षम, यस बेटा, यस। जय, उदित, फैजान, सबकी जान। चलिए भाई 7 आंसर होगा। क्या होगा? 7 होगा आंसर। क्या होगा? आंसर 7 होगा। कैसे? ये देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। तो 8 के जस्ट सामने वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। मतलब मोड का जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 142 का 7 आंसर हो जाएगा। बताइए ये 143 का आंसर क्या आएगा? यस बेटा, इसमें लिखा हुआ है मीन आपको 24 दे रखा है, मीडियन आपको 26 दे रखा है। तो मैं एक फॉर्मूला बताया था बहुत सिंपल सा, कैसे याद करोगे आप लोग? सबसे बड़ा क्या है? मीडियन है, उसके बाद क्या है? मीन है, उसके बाद क्या है? मोड है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मीडियन, तो मतलब 3 मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीडियन मोड एंड मीडियन, मीन मोड मीडियन, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंपेरिकल। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंपेरिकल। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यही होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये ऐसे भी कह सकता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस इक्वल टू मोड। ये भी कह सकता है, ये भी बोल सकता है मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड अपॉन 3। कंफ्यूजन मत होना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बार बार घुमा के पूछेगा आपसे, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रखना। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर इसका? 30 निकल जाएगा। वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में जो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 144, बताइए क्या आंसर होगा? कितना होगा? क्या होगा? सी। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। कल ही कराया था मैंने आपको, है ना, ये है ना, कल ही क्लास में कराया था, मुझे पता है आपको, है ना। ये इस साल सीबीएसई के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिक में इस साल 2023 में, बेसिक में क्लास 10th के अंदर ये 2023 में आया था बेसिक में। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसका? सी ऑप्शन सही होगा। 144 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए। ए होगा। क्या होगा? ए। सिंपल सी बात है। 140 वगैरह मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओगिव, ठीक है भाई। ओजाइब्स या ओगिव बोलिए, ठीक है साहब। 145 हो गया। क्वेश्चन नंबर 146, जल्दी बताइए कितना होगा? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल डिटरमाइनिंग द मीडियन। क्या? मीडियन मोड नहीं हो सकता, मीडियन होगा, मीन नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द ये होगा। क्या होगा? 146 का क्या आंसर होगा? मीडियन होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में निकलती है? मीडियन में तो निकलती है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 147 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर कितना आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। राजेश सर आपको कितना आ रहा है? 5 भी आ रहा है आपका। यस, सबका 5 भी आ रहा है। हाँ उदित, समझ में नहीं आया? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा मीन आपको दे रखा है बेटा, समझो क्वेश्चन को। चलो देखो एक बार, देखो इधर सॉल्व कराता हूँ इसको, है ना। देखो मीन आपको दे रखा है, ध्यान देना, ठीक है। मीन दे रखा है आपको कितना? 19.5, ठीक है बेटा। अब वो क्या करोगे आप लोग? टेबल बनाओगे। टेबल बनाना आता है? देखो टेबल बनेगी, देखो ऐसे बनाओ टेबल। देखो यहाँ XI आपको दे रखा है और FI दे रखा है, तो FI XI डायरेक्ट में लगा दोगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। फॉर्मूला याद कर लें डायरेक्ट में। जब भी आपसे पूछो फाइंड द मीन, तो आपको डायरेक्ट मीन लगाना है। क्या लगाना है? डायरेक्ट मीन, ठीक है। चलिए भाई, दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है भाई। यहाँ लिख लेंगे टोटल, ठीक है भाई। टोटल क्या है? ठीक है भाई, सिग्मा FI निकालो कितना आ रहा है। ओके, यहाँ लिखा है 1, 2, x 6, 3, 2, 1। अगर इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई? हरी, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बता। x + 15 कितना आया? x + 15।
अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स से करेंगे 5, 20, 15x कितना हुआ 120, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको 75, ठीक है, कितना हुआ 60 और 35, प्लस करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आया भाई जल्दी बता राजेश्वर, 15x प्लस 300 है ना, 315 क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू रखिए 19.5, सॉल्व करना आता होगा आपको मुझे पता है, ठीक है भाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा कितना बड़ा 15x प्लस 315 अपॉन x प्लस 15, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, पॉइंट को उठा दो, नीचे लगा लो 10 अपनी सुविधा के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है x प्लस 15, ठीक है बेटा, ये अलग है, ध्यान रखना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसका इसमें, जब आप सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 148 करिए, कितना आंसर होगा इसका, कितना हो जाएगा बेटा 60। अरे भाई कह रहा है मास ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट, जैसे कि यस के 53 आए है ना, और जय के 75 आए, उदित के 42 आए, ठीक है, और फैजान के 70 आए, तो बताइए मीन क्या होगा, इन तीनों को, इन चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 149 करिए जल्दी, कितना आ जाएगा बेटा, बहुत इजी है यार, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, किसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए तो क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ठीक है, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा मीडियन का, इवन नंबर का, मीडियन का फॉर्मूला क्या जाएगा इवन का, क्या था ny2th एंड ny2 प्लस 1th, n कितना है 6, कितना आ जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 4, तो 3 और 4 कितना है 3 ये गया, और 4 कितना है ये, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एवरेज निकालते हैं इसका, ठीक है, तो 7/2 मतलब 3.5, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। ये 149 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा इसको, यस, ये देखिए साहब, बताइए क्या आंसर होगा इसका, पहले वाले का 150 का, बताइए जल्दी बताइए, बी ऑप्शन होगा, while compute the mean of group data we assume that the frequency are, मतलब बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका, सेंटर एट द क्लास मास ऑफ द क्लासेस, मतलब बी ऑप्शन सही है, किसका 50 का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, तैयारी बढ़िया चल रही है आप लोगों की जोर जोर से। अब बात करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 115 चैप्टर नंबर 15 का 151 क्वेश्चन, बताइए क्या ऑप्शन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बताइए कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बताओ बेटा, ये भी है, ये भी हो सकता है, जैसे इसका मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 0 और 1 के बीच में निकलेगा, और ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में, सिर्फ ये नहीं है ओनली, क्योंकि माइनस में तो कभी प्रोबेबिलिटी जाती नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, इक्वल भी होती है। अगर प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, है ना, पॉसिबल इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट को और क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं बच्चे हो, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 151 का। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 152, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, सी ऑप्शन सही होगा, सी। देखो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, देखो बताइए,
अ बैग कंटेन कार्ड विच आर नंबर फ्रॉम 2 से लेके 90 तक है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स अ 2 डिजिट नंबर इज, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सी ऑप्शन सही होगा, 81/89। इजी है ना, सिंपल है। चलिए भाई सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी, फास्ट बताइए। बी ऑप्शन सही होगा इसका, है ना। इधर देखिए आप लोग, इफ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट is chosen at random then the probability that letter is a consonant is, अब आप जानते हैं वोवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, टोटल कितने होते हैं 26, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ कहता वोवेल्स की निकालिए तो कितना हो जाएगा? 5/26 हो जाता। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट की जगह अगर वोवेल्स आ जाता तो क्या हो जाता? 5/26। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी जल्दीबाजी करनी तो नहीं है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 154, जल्दी बताइए। हाँ भाई, 2 डाइस को थ्रो किया है, क्या किया है? 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा क्या क्या आता था, याद है आपको? बताएं। 1-1 आता था, 1-2 आता था, 1-3 आता था, 1-4, 1-5 और 1-6, 1 और 6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 and 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, राइट, 4-1, 4-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, ठीक है। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 and 6-6, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है भाई। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन बोथ, मतलब दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। बताओ, काउंट करो इसमें से, बताओ कौन से प्राइम नंबर है, बताइए। 1/4 तो आ जाएगा, लेकिन बताइए सही कौन सा प्राइम नंबर है? दोनों नंबर प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो हमारा जो हो गया 1 हो गया, एक कितना हो गया 2-3 हो गया, और बताइए। अरे प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बताइए नेक्स्ट। 2,5 हो गया, 2,5 हो गया, 3,2 हो गया, 3,2 हो गया, 3,3, 3,3 हो गया, 3,5 हो गया, 3,5 हो गया। हाँ आगे सर आगे 5,2, 5,2, 5,3, 5,5, सर बस इतनी, बस। यस, अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है ना ओनली, यस सर, 9 ही है। यस सर, टोटल कितने हैं? 36, मतलब 9/36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 154 का डी ऑप्शन सही होगा, क्लियर है। यस सर, 155 करिए, इसका भी डी है, इसका भी डी है। अरे वाह यार, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गया आप तो यार, ठीक है। 155 का डी ऑप्शन सही होगा। कैसे? अरे आपको पता है ना क्या होता है, आप जानते होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। क्या निकालना है? नॉट ई
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे किसको 0.05 को, तो माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा बच्चों। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है, सही बताया आपने। बताइए कितना क्वेश्चन इजी आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, कितना आंसर आएगा 1। आई बताया था ना आपको, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्लियर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एलिमेंट्री इवेंट्स, क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट्स, बताइए। एलिमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिनका ओनली वन आउटकम होता है। क्या होता है, ओनली वन आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। ध्यान रखना, भूल मत जाना। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, 50-50 होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50-50 होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अच्छा व्हाट इज द सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द सैंपल स्पेस, तो जैसे कि डाइस, जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया 1 टाइम्स, तो बताइए उसका सैंपल स्पेस कितना होगा 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना, किसका डाइस को अगर 1 टाइम थ्रो किया तो। क्लियर है। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 158। बताइए क्या आंसर होगा इसका, कितना आंसर आएगा भाई, इसका तो आंसर निकलेगा हमारा 1, इसका तो हमारा, इसका नहीं, इसका आंसर कितना आया था 1, और इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। किसका आएगा 0, मतलब डी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है भाई, क्यों, इफ एन इवेंट कांट अकर देन द प्रोबेबिलिटी इज 0 तो होगा। 157 का क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, बताइए कितना होगा, बी होगा। अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट इज मार्च और अक्टूबर इज, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी 1/6। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साहब। ठीक है भाई, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे ये तो भाई जूम दे रखा है, यस। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका सही, सर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको क्लास में, इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। बताइए 160 का क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए 160 का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आएगा 1/2 भाई, 160 का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। 1/2 कैसे निकला भाई राजेश्वर, जल्दी बताइए राजेश्वर। सर ये इसमें टोटल इवेंट्स 10 है और प्राइम नंबर सिर्फ 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो 5 और 10। बिल्कुल सही बात है, मतलब टोटल नंबर हो गया अपने 10 और प्राइम नंबर जो आ रहे हैं वो 5 टाइम आ रहे हैं, तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। तो बेटा मैंने आप लोगों को 160 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 6 का क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं आएगा इसलिए मैंने नहीं कराया। क्लियर। चैप्टर 7 कराया है, चैप्टर 8 कराया है, ठीक है, चैप्टर 10 कराया है, 11 के क्वेश्चन भी लिए थे, 12 कराया, 13 कराया, 14 कराया, 15 कराया। तो आपके 12 मार्क्स के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। 12 नंबर से बाहर नहीं जाए, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, बड़ा ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर का जब पेपर आया था, एक बच्ची थी जिसका पूरा पेपर सही हुआ था, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत करके आई थी, इसी के कारण उसके 100 में से 99 मार्क्स आए थे। तो एमसीक्यू की वैल्यू बहुत है, ध्यान रखना। आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर आओगे, लेकिन एमसीक्यू अगर एक गलत हो जाता है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ध्यान रखना। तो एमसीक्यू को हिसाब से करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्यार से पढ़ना है, ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन को प्यार से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।